अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके फिर आफ्ताब शाह आपके सामने। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी पुलाव। और मैं अपने अफ़गानी पुलाव को थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए समझता हूँ कि बिल्कुल शुरू के दिनों में जब अफ़गानी पुलाव शुरू हुआ था तो मैंने ये रेसिपी एक अफ़गानी होटल वाला था उससे ली थी, बड़ी मुश्किल के साथ। वो कैसे ली थी वो एक अलग सी स्टोरी है, बड़े मज़े की, वो फिर किसी वक्त शेयर करूँ। तो अफ़गानी पुलाव के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो जनाब 1 किलो चावल, ये तकरीबन मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो दिए थे। सेला चावल है, इनको जितना ज़्यादा टाइम भिगोएंगे ये उतने ज़बरदस्त बनेंगे। 1 किलो चावलों के साथ मैं ले रहा हूँ 1.5 किलो गोश्त, बीफ, ठीक है जी। और बीफ आप देख लें कि थोड़ी सी चर्बी भी है, उसमें थोड़ी सी हड्डी भी है। अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का बनेगा जिस वक्त गोश्त के अंदर चर्बी और हड्डी होगी, और उसके लिए आप 2 पार्ट्स वाला गोश्त जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो बहुत मज़े का बनेगा। एक चांप और दूसरा बोंग, इन दोनों में से जो भी पीस आपको मिल जाए अफ़गानी पुलाव उससे बहुत बहुत ज़बरदस्त बनेगा। साथ जनाब मैं डालने जा रहा हूँ 3 पाव टमाटर, ये मैंने काट लिए हैं, साथ 3 पाव प्याज। अफ़गानी चावलों की खसूसियत जो है वो यही है कि इनमें प्याज, टमाटर और गोश्त ये ज़्यादा मिकदार में डाला जाएगा। जितनी ज़्यादा मिकदार होगी उतना ही मज़े का होगा। साथ 1.5 कप घी है, घी के साथ बहुत अच्छा बनेगा, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ उसके 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच नमक। इसके अलावा अफ़गानी पुलाव में किसी किस्म का कोई मसाला नहीं जाएगा। तो चले फिर अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जी गोश्त गलाने के लिए रखना है, तो गोश्त आप देख लें कि मैंने सिर्फ उतना पानी डाला है जितने में ये गोश्त डूब जाए, डिप हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। और जब हमारा वेट चलना शुरू हो जाएगा तो उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद तक ये गोश्त गल जाएगा, तब हम इसको खोल लेंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त गलेगा उतनी देर में हम साथ अपना मसाला तैयार कर लेंगे। और वो हमारा मसाला कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वो टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन पे मुश्तमिल है। साथ साथ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो और कम टाइम में हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। बहुत मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और अफ़गानी पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी। ओरिजिनल मैं इसलिए कहूँगा कि मैंने जितनी दफ़ा बनाया है, जहाँ जहाँ भी बनाया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और स्पेशली ये कहा गया कि यार जो बाज़ार से अफ़गानी पुलाव मिलता है उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मसाला हमने उसी बर्तन में बनाना है जिस बर्तन में हमने चावल पकाना है, और कोशिश करें कि चावल बनाने के लिए बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें। उसमें चावलों को लंबा होने के लिए और फैलने के लिए बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी जगह मिल जाती है, और चावल बड़े ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। ये रेसिपी जी मैंने एक अफ़गानी से ली थी, और फर्स्ट टाइम जब हमारे शहर में जी अफ़गानी पुलाव शुरू हुआ था तो मेरा कज़न मुझे लेके गया था वहाँ पे। मैं चूँकि चावल खाने को शौकीन हूँ तो वो मुझे साथ लेके गया था, जी चलें आज आपको बकरी टाइप के चावल खिलाते। तो वो जब जाके मैंने खाए तो वाकई बकरी टाइप के थे। अब मैं चूँकि कुकिंग का भी शौकीन था तो मैंने कहा कि यार क्यों ना ये रेसिपी इससे ली जाए। वो खान से बात की, खान ने जनाब पहले तो बड़े नखरे दिखाए। उसने कहा जी हमारा रोज़गार है तो हम ये कैसे देगा, हम इस तरह किसी को नहीं बताता। वो बड़ी बातें शातें करके उससे जनाब वो राज उगलवा लिया, लेकिन वो बताते बताते दरमियान में रुक गया। उसने मुझे वो कंप्लीट रेसिपी नहीं बताई, तो उसको कंप्लीट मैंने अपने ज़हन से किया, और उसी दिन किया। बाज़ार से जनाब हमने सामान ख़रीदा, चावल, गोश्त, प्याज, टमाटर वगैरह लेके हम घर पहुँचे। घर जाके बड़ा सा किचन था, वहाँ पे जाके जनाब मैंने पकाना शुरू कर दिया। और जब वो अफ़गानी पुलाव तैयार हुआ तो यकीन माने कि मज़ा आ गया।
बस उस वक्त से अब तक मैं लगातार ये बना रहा हूँ। घर में कोई गैदरिंग हो तब भी बनाता हूँ, कोई दोस्तों का प्रोग्राम बन जाए तब भी बनाता हूँ, और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पिछले दिनों बल्कि मेरा एक दोस्त बाज़ार में एक होटल वाले के साथ लड़ के आया, वो भी अफ़गानी पुलाव बेच रहा था। तो जब उसने खाया तो उनके साथ लड़ पड़ा कि ये तुम लोगों ने क्या लोगों को दा लगाया हुआ है। असल अफ़गानी पुलाव मेरा दोस्त बनाता है, किसी दिन मैं तुम्हें खिलाऊँगा वो। मैंने सोचा कि क्यों ना ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। ये लहसुन अदरक का वो कलर आने के बाद मैंने प्याज डाले और सिर्फ 1 से 2 मिनट इन प्याज़ों को पका के साथ ही टमाटर डाल दूंगा। इन प्याज़ों को कोई किसी किस्म का कोई कलर नहीं देना। मेरे बहुत से भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं जी हमने 2-3 चैनल्स जो हैं वो पहले भी सब्सक्राइब किए हुए तो क्या फ़ायदा, तो एक मज़े की बात बताऊं कि पहली बात तो ये है कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो दूसरी बात ये है कि जितने आप ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपके पास चॉइस आ जाती है। ठीक है, आपने जो भी चीज़ बनानी है वो 3-4 चैनल्स की रेसिपीज़ को चेक करें, उसके बाद बनाएं। जो आपको बेहतर लगती है, जो आपको अच्छी लगती है वो बना लें आप। और दूसरी बात ये है कि अगर वो 3-4 चैनल जो आपने सब्सक्राइब किए हैं बारी बारी अगर उन सब की रेसिपीज़ ट्राई करें तो आपके खाने में भी एक वैरायटी आएगी। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपके पास चॉइस आ जाती है। तो एक ही खाना जो है वो अगर मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ जायकों के साथ बने तो आप खुद सोचें कि ज़िंदगी कितने मज़े की हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। ऑप्शन में जाके आल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेशक बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, बेशक बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपके पास चॉइस है। आप एक ही खाने को बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पका सकते हैं और मुख्तलिफ़ जायकों का मज़ा ले सकते हैं। जी अब इसमें जाएगा नमक और साथ इसमें जाएगी काली मिर्च। और इस मसाले को अब मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगा ताकि टमाटर और प्याज जो है ये अच्छी तरह गल जाए। और ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि साथ कुकर ने अपना शोर शुरू कर दिया है, तो उसका भी ख्याल रखना। जी मसाला हो गया तैयार और अब इसमें डालूँगा मैं अपना गोश्त जो मैंने कुकर में गला लिया था, और वो आपको बताया था कि कितनी देर गलाना है और कैसे गलाना है। तो अब जी ये गोश्त जो है ये इस मसाले में तकरीबन 5-7 मिनट तक 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूँगा मैं इसकी। और उसके बाद फिर क्या करना है ये आगे चल के आपको बताता हूँ। भुनाई अच्छी तरह करनी है ताकि जो हमारा गोश्त है वो जो नमक और काली मिर्च हमने डाली है वो टेस्ट इस गोश्त के अंदर भी चला जाए। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि गोश्त को बहुत ज़्यादा हद तक नहीं गलाना। नॉर्मली जिस तरह आप घरों में सालन बनाते हैं तकरीबन उतना ही गलाना है, उससे ज़्यादा नहीं गलाना। क्यों कि अभी भुनाई में भी और फिर उसके बाद चावलों के साथ भी पकेगा, और फिर उसके बाद जो आप चावलों को 10 से 15 मिनट दम लगाएंगे तो उस वक्त भी वो, तो मतलब एंड पे जाके वो गोश्त इतने मज़े का गल चुका होगा कि चावलों के साथ उसका बाइट लेते हुए आपको मज़ा आ जाएगा। ले जी गोश्त हमारा भुन चुका। अब मैं इसमें डालूँगा चावलों के हिसाब से पानी। तो मेरे 1 किलो चावल थे तो उनमें 1.5 किलो पानी जाएगा। आसान सा कुलिया आपको बता दूँ। अब मेरे पास पैमाइश के लिए गिलास था तो मेरे उस 1 किलो चावल के जो है 3 गिलास बनते हैं, तो मैं इसमें डालूँगा 4.5 गिलास पानी। तो 1 गिलास जो है वो मेरे पास यखनी बची हुई थी जिसमें गोश्त गला, 1 गिलास वो आ गया, और साथ फिर इसके 3.5 गिलास जो है वो मैं पानी डाल दूँगा। ये मेरा हो जाएगा जी 1.5 लीटर पानी। 1 किलो चावल और 1.5 लीटर पानी। ले पानी पूरा हो गया। यहाँ पे अब आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि इसमें नमक चेक करना है।
जी नमक मैंने डाला था 1.5 खाने का चम्मच, थोड़ा सा कम है तो आधा चम्मच, 1/2 टेबल स्पून में और डाल दूंगा जी। और इसको हिला के एक दफ़ा फिर चेक करूंगा। चावलों में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक नमक, दूसरा पानी। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तब भी मसला, और पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर तो मसला ही मसला। जी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। अब मैं इसमें डाल दूंगा जी अपने चावल। चावल डाल दिए, एक दफ़ा इनको हिला दें ताकि सारे चावल बराबर जो हो पानी में डिप हो जाए। ठीक है जी, अब इसको ढक देना है। और चावल आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि तेज़ आंच पे पकते हैं, हल्की आंच पे नहीं पकते। तो फ्लेम मैंने कर दिया हाई और ये मैं इसको ढकने लगा। चावल दम पे आ गए जी। अब मैं इसमें मेवे डालने लगा हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखे हैं ताकि नरम हो जाए। ये इसमें डाल दिए और अब मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने, हमारा अफगानी पुलाव कैसा बना। ये जी एक साइड पे चावल रख दिए दम पे और दूसरी तरफ मैंने ये 4 से 5 गाजरें जो है वो इस तरह लंबाई में बारीक करके काट ली। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा। चावलों अफगानी पुलाव के साथ गाजरें ये तो इसका लाजमी जोश है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर जो ये गाजरें ऊपर डाल के आपको अफगानी पुलाव खाने का मज़ा आएगा, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। और याद जब करेंगे तो दुआ भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों की तरफ से ये हमारी हौसला अफजाई है, ये आप लोगों का प्यार है। और फिर इसके साथ साथ जो एक मुफ्त मशवरा मैंने आपको दिया है, जिसका मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, वो ये दिया है कि आपके पास चॉइस आ जाती है। जब एक ही खाने की 5-6 रेसिपीज़ आपके पास पड़ी हुई हों तो आपके पास चॉइस आ जाती है। तो बस ये सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने इनको इस तरह से फ्राई कर लेना है और निकाल के रख लेना है। लें जी, हमारे अफ़गानी चावल तैयार हो गए, अफ़गानी पुलाव तैयार हो गया। तो देखें ज़रा इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये इंशाल्लाह खाने का भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना यहाँ पे देख के मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में आल को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो जल्दी से पता चल जाए। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।